साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल ने बताया कि बोनाल तकारीब के सिलसिले में पुलिस सख्त सियानती और हिफाजती इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि लाल दरवाजे का बोनाल जुलूस तारीखी अहमियत का हामिल होता है। कोरोना वायरस की लहर के चलते यात्रियों और मंदिर कमेटियों से अपील की गई है कि वो कोविड-19 कवायद की पाबंदी के साथ ये तकारीब मुनक़िद करें। उन्होंने कहा कि एक साथ मंदिर को जाने के बजाय छोटे छोटे ग्रुप या इनफरादी तौर पर मंदिर को जाकर पूजा कर सकते हैं। अभी इस महीने से आषाढ़म बोनालू शुरू होने वाली है और हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है लाल दरवाज़ा बोनालू और कई सारे ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पे मनाया जाता है। सभी से गुजारिश है, सभी मंदिर के कमेटी से गुजारिश है कि हर जगह एक कोविड के गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्लान करना और सभी आवाम को पुलिस की तरफ से भी गुजारिश है कि एक साथ मत जाइए, प्लान करके अलग अलग से ये जो बोनालू देते उसको अलग अलग से थोड़ा गैप रख के करना और ये कोविड गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करते हुए ये पूरी त्योहार पूरी करें। और इसके लिए पुलिस भी तैयार हो रही है, जीएचएमसी पुलिस और पूरी हुकूमत इसके लिए तैनात हो रही है। पंजागुट्टा पुलिस ने राजभवन रोड पर वाक़ एक होटल पर धावा करके फहाशी के एक रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 7 खवातीन को बचा लिया गया है। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर तस्वीर के जरिए ग्राहकों को राग़िब किया जा रहा था। इस कारोबार में मुलविस खवातीन का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है। पुलिस वनस्थलीपुरम ने एक बदनाम जमाना रहजन 34 साल मिर्जा आजम बेग साकिन चंद्रनारायण गुट्टे को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 70,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भगवत ने बताया कि मुलजिम आजम बेग हैदराबाद, साबराबाद और रचागुंडा कमिश्नरेट में रहजनी की 11 वारदातों में मुलविस था। उन्होंने बताया कि आजम बेग ने 25 जून को एक डीसीएम वैन के ड्राइवर के पास से 1 लाख रुपए की रकम छीन ली थी, जबकि वो एलबी नगर की एक मार्केट में टमाटर अनलोड करके वापस हो रहा था। उन्होंने बताया कि आजम बेग उमूमन ऐसे ही ड्राइवरों को निशाना बनाता था जो तरकारी या फल वगैरह मार्केट में अनलोड कर कर वापस होते हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जगन्नाथ ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। ఆయన మన ఎల్బీ నగర్లో ఉన్న ఫ్రూట్ మార్కెట్లో అక్కడ అది క్యాష్ అన్ని కలెక్ట్ చేశారు 1 लाख రూపాయలు. ఈ టమాటర్ ఆయన విక్రయిస్తున్నారు. ఆ టమాటర్ అమౌంట్ అది 1 लाख రూపీస్ ఆయనకి వచ్చినాయి. ఈ అమౌంట్ అని పాకెట్లో పెట్టి జేబులో పెట్టి డిసిఎం డ్రైవర్ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆయనకి అడ్డంగా వచ్చి నా వెహికల్కి మీరు యాక్సిడెంట్ చేశారు అని చెప్పి ఈ డ్రైవర్ని కొట్టారు. కొట్టి ఈ డ్రైవర్ జేబులో ఉన్న 1 लाख రూపీస్ ఆ వ్యక్తి తీసుకెళ్లారు. సో అప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఈ చింతలకుంట చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఈ సంఘటన అయింది, వనస్థలిపురం పిఎస్. అప్పుడు ఇమీడియట్లీ మన లోకల్ పోలీస్ డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్, మన క్రైమ్ డీసీపీ వాళ్ళ టీం, ఎస్ఓటీ వాళ్ళు, లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు అందరూ అక్కడ సీన్కి వచ్చి ఐటీ సెల్ వాళ్ళు అక్కడ కెమెరా అన్నీ మన ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టారు. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్కి భాగంగా ఈ గతంలో ఇలాంటి మోడస్ ఆపరెండితో ఎవరు ఈ నేరాలు చేస్తున్నారు ఆ యాంగిల్తో కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ మన వాళ్ళు చేయడం జరిగినాయి. సో దానితో ఈ సక్సెస్ మెయిన్లీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ మనము అరెస్ట్ చేసిన అక్యూజ్ ఈ కేసులో ఇతను పేరు మిర్జా ఆజం బేగ్ అలియాస్ ఆజం. ఈయన చంద్రాయన్ గుట్ట, మొహమ్మద్ నగర్ అక్కడ రెంటెడ్ హౌస్లో ఉంటున్నారు. నేటివ్ ఆయనకి ప్రేమ్ నగర్, అంబర్పేట్. గతంలో ఈ ముద్దాయి మిర్జా ఆజం బేగ్ మీద మొత్తం అది
పదకొండు కేసెస్ ఉన్నాయి ఆయన మీద. 2011 నుంచి ఈయన ఇలాంటి ఆఫెన్సెస్ నేరాలు చేస్తున్నారు. 2011లో అంబర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్, 2012లో చంద్రాయన్గుట్ట 2 కేసెస్, 2015లో సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్, 2016 రాజేంద్ర నగర్, 2017 మళ్ళా సైదాబాద్, 2017లో సంతోష్ నగర్, 2018లో ఒక కేసు చంద్రాయన్గుట్ట, ఒక కేసు మైలార్దేవపల్లి. एलबी नगर में टिम्बर के एक ताजर का जुमे की रात को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद आरिफ डिफेंस कॉलोनी एलबी नगर की दुकान पर बैठा था, जहां चंद लोग पहुंचे और उन्होंने उसका जबरन अगवा करके उसे अपनी कार में बिठाकर लेकर चले गए। दुकान पर काम करने वाले एक मुलाजिम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और बताया कि अगवा कुनंदों ने, जिनकी तादाद तकरीबन 10 थी, टिम्बर रूट से लदी एक DCM वैन को भी अपने साथ लेकर चलते बने। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में हैदराबाद की कई फार्मा कंपनियों की दिलचस्पी के बाद हैदराबाद में एक लैब का क़याम बड़ा इकदाम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में कोविड-19 वैक्सीन के तजुर्बे का आइंदा माह से आगाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वबा अपने साथ कई चैलेंजेस को लेकर आई है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुदब्बिराना क़यादत में इस वबा से निपटने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने खुद अपना वैक्सीन तैयार कर लिया है और ये इसकी एक अहम मिसाल है। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला ने बताया कि मुल्क में मज़ीद लेबॉरेटरीज की ज़रूरत है ताकि कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी में मदद मिल सके। मुजम्मजाई मार्केट चौराहे पर मोहल्लक एक गुंड आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसे JSMG ने शहर के अहम चौराहों को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम के तहत नस्ब किया है। शहर के स्कल्पचर ए मुकीम के फ़न का ये कमाल है और उनके इस फ़न की हर कोई सराहना कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस गुण को नस्ब करने के लिए पूरे 20 दिन लग गए थे। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट के मौजे कृषि सागर में तेल के बीज के एक फार्म का इफ्तिताह किया, जो कि बालरेड्डी की 10 एकड़ अराजी पर कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को वक्त के बदलते अपनी सोच और काश्तकारी के रुझान को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में खुर्दनी तेल की जबरदस्त मांग है, चुनांचे किसानों को पाम ऑयल की पैदावार पर तवज्जो करनी चाहिए। रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन उसे अब तीसरी लहर का खतरा दरपेश है, जो आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में रियासत को अपनी लपेट में ले सकता है। डेल्टा वेरिएंट की शिद्दत और उससे होने वाले माली जानी नुकसान का इन्हिसार आवाम पर है। देखना ये होगा कि वो इससे बचने के लिए किस हद तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव ने बताया कि अप्रैल और मई के दौरान रियासत में जो मारा मारी थी, उसने महकमे सेहत को एक बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में फिलवक्त कोविड-19 के 400 मरीज जेर इलाज हैं। यही तादाद माह अप्रैल और मई के दौरान 1300 या 1400 तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर राजाराव ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर हो या तीसरी लहर, बहर सूरत आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगा। रियासती जमीयतुल खुरैश की आमेला का इजलास आज मुनक़िद हुआ, जिसमें 96 के मंजमला 80 से ज़्यादा अरकान ने मोहम्मद सलीम की तायद का ऐलान किया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि जमीयतुल खुरैश में जो इख्तलाफात हैं वो उसको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। मज़ीद ये कि वो अपने मुखालिफिन को माफ़ भी करते हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली में जो रुकावटें खड़ा की जा रही हैं, उस सिलसिले में जमीयतुल खुरैश पुलिस के आला से नुमाइंदगी कर रही है। उन्होंने तंजीम में इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इसी के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इंतशार जो चल रहा था, कुछ आमिला की हंगामी मीटिंग तलब करें हम लोग, और हमारे दिल में किसी के बारे में कुछ नहीं है, और जो भी पर्सनल पे है, जैसा मंसूर चौधरी हो या कोई भी हो, हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे नहीं और ज़ातियत पे किसी से बात नहीं करना है। हमारा दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकते, मिल सकते हैं हमारे से, और हम आप लोगों के साथ हैं। आप भी कुछ है तो आइए, दरगुजर करिए, हम जमात खाने को आइए, मिलिए, जहाँ मिलते मिलिए, आइए जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम लोग जो इंतजार चल रहा था कि रीज़न देना है, वो देना है, ये सब रीज़न तो हम किसी को देने का सवाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डिज़ॉल्व कर सकते हैं, मगर वो भी जो है ना आज पूरे
97 मेंबर में 80 मेंबर से ज़्यादा लोग आके हिम्मत अफजाई करें। यहाँ पर हिम्मत अफजाई करके जो है ना, यहाँ पर जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और हमारे अहदेदार पूरे, सरपरस्त जो हमारे बशीर भाई है, साबिर भाई है, हमारे ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने, और रहमान अली साहब है, बशीर साहब है, पाशा भाई नामपल्ली है, और अतीक है, बहुत से लोग हैं, और हमारे जितने भी बिरादरी के भाई लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, पूरे वन सेट आ गए, आकर जो है ना इस्तकबाल करें और बोले कि नहीं, आप नहीं छोड़ सकते जमात को, आप रहना है, आपके साथ हम हैं, आपके खांदे को खादा लगा के काम करेंगे, और हम भी जो है उसी तरीके से। मजलिस ने तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और दवाखानों पर उर्दू बोर्ड आवेदन करने के लिए नुमाइंदगी की है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और रुकन कानून साज काउंसिल अमीन हसन जाफरी ने सेक्रेटरी महकमे सेहत सदर मुर्तजा रजवी से मुलाकात करके इस ज़मन में सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीद से का एक मकतूब भी हवाले किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मकाम दिया गया है, चुनांचे सरकारी दफातर पर उर्दू बोर्ड्स आवेदन करने की ज़रूरत है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं और जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब रजवी साहब से मुलाकात किए और सदर मोहतरम का एक लेटर उनके हवाले किए, और उसमें मुतालबा किया गया था कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस सरकारी जितने हैं और तमाम मेडिकल कॉलेज और दवाखाने, मेडिकल एंड हेल्थ के डिपार्टमेंट तमाम इलाक़ों में तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी साइन बोर्ड का नाम होना चाहिए। ये हमारे स्टेट की सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज है, दूसरी सरकारी ज़बान है, तो जहाँ जहाँ तेलुगु होगी वहाँ उर्दू होना ज़रूरी है। इसलिए नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने मुरासले में वाज़े किया कि मेडिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ रजवी साहब से ख्वाहिश की कि तेलंगाना के हुदूद में जितने दवाखाने हैं सरकारी और जितने मेडिकल कॉलेजेस है और हेल्थ सेक्टर में जितनी भी इमारतें हैं, उन दफातर पे, उन दवाखानों पे, उन कॉलेजों पे तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी नाम होना बेहद ज़रूरी है। ये क़ानूनी गुंजाइश है, क़ानूनी हक़ है, उर्दू दान लोगों की एक जायज़ मुतालबा है। बड़ा तफसीली बातचीत की है, उसके बाद रजवी साहब ने तयक़ुन दिया कि इस पर फ़ौरी अमल किया जाएगा और इसको रूबे अमल लाने के लिए महकमा जारी करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। हम मुतमईन हैं कि हमारे नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब की इस नुमाइंदगी को कबूल किया गया। अनक़रीब इसका रद्द-ए-अमल आवाम के सामने आएगा। हर जगह उर्दू तहरीर दवाखानों पे, कॉलेजों पे, सरकारी इमारतों पे आपको नज़र आएगी। शुक्रिया। विमेंस कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खां पर खातरन हमला किया गया और पुलिस इसमें मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि डॉक्टर नज़ीर अहमद रियल इस्टेट के कारोबार से भी वाबस्ता थे और इस पहलू से भी उन पर हमले की तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नज़ीर अहमद पर शेखपेट टोली चौकी में उस वक्त हमला किया गया जबकि वह नमाज जुमा के लिए जा रहे थे। पहले जय हिंद नगर शेखपेट का वहाँ पर रह रहे हैं। आज अंदाज़ा 2 बजे उन्होंने प्रेस के लिए जा रहा था। ये मिनी गुलशन की खाली जगह में ऑटो से पीछे से आके और उनके ऊपर हमला किया है। तो रीज़न्स तो उन्होंने भी नहीं बता सक रहे अभी इस फिलो को। उसको हम पर अटैक होने के बाद में इमीडिएटली लोकल्स पूरे हेल्प करके उसमें हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। उन्होंने अंडर ट्रीटमेंट में है। वो इंजर्ड पर्सन बेसिकली प्रोफेसर जॉब करते हैं कोर्ट वुमेंस कॉलेज में। उसके साथ उसको बाएं और उसका रिलेशन के साथ उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस भी कर रहे हैं। वो हम रियल एस्टेट बिजनेस के एंगल में भी इंक्वायरी शुरू हो रहे हैं। ये पर्सनस को अप्रेंड करने के लिए अभी 3 टीम डिप्यूट करा है और पूरा कैमरास और उसका बैकग्राउंड पूरा वेरीफाई करके जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अभी तो उनसे बातचीत भी करा हम, मगर अभी ट्रीटमेंट चल रहे हैं और ज़्यादा हम पूछ नहीं सके। फिर भी उनका पार्टनर्स कौन है, उनका फैमिली मेम्बर से भी डिटेल्स फर्दर ले लेके वो एंगल में भी करेंगे। उसका रियल एस्टेट बिजनेस है। आजकल में उन्होंने
परसों डिस्प्यूट में लैंड लिया नहीं लिया, उसका भी एंगल पे तो पूछताछ करेंगे। फिलहाल तो जय हिंद नगर वही कॉलोनी शेखपेट में रह रहे, 3 महीने से वहाँ पर रह रहे। इससे पहले समता कॉलोनी में रहते थे। ये मिनी गुलशन में वो लाइन पे हुआ। बेसिकली नेटिव ऑफ कोहिर विलेज है, जहीराबाद एरिया। तो वो एरिया में भी उनका कोई दुश्मनी है क्या, पूछताछ करना है, इंक्वायरी करने का है। केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने फलकनुमा में वाक़ मोहम्मद खवातीन के फातिमा ओल्ड एज होम में लंच का प्रोग्राम मुनक़िद किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल और बॉडी बिल्डर मोहतशम अली खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रहमतुल्लाहि बरकात। मेरा नाम मुबीन फातिमा है। मैं फातिमा ओल्ड एज होम की डायरेक्टर हूँ। ये फातिमा ओल्ड एज होम सेक्युलर ओल्ड एज होम है। आज यहाँ पे एक फंक्शन रखा गया है केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जो हमारे डीसीपी साहब जो है बच्चों की और पेरेंट्स की एक दूसरे से ताल्लुकात और एक दूसरे के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रखा गया है। जो मतलब बच्चे अपने माँ बाप को रहते हुए भी नहीं देख रहे हैं, आजकल छोड़ दे रहे हैं, वो अवेयरनेस के लिए ख़ासकर ये मोहतशम भाई और डीसीपी साहब को इसीलिए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है कि फंक्शन में कि लोगों में अवेयरनेस आए कि अपने अपने बच्चे अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी खिदमत करें। ये लोग उम्र भर आपके साथ रहने वाले नहीं है, ये कुछ चंद लम्हे के लोग हैं जो आपके साथ रहने वाले हैं। वनस्थलीपुरम ने एक 25 साल शख्स को अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि पेशे से मजदूर रामावत विजय ने अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए 18 जून को उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया था और उसकी नाश को मीरालगुड़ा नलगुंडे में ले जाकर दफन कर दिया था। उसने अपने रिश्तेदारों को यह बावर करवाया था कि उसकी बीवी की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है। ससुराल वालों ने शुबा जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया। భార్య రాత్రి పడుకున్నప్పుడు థ్రాట్లింగ్తో అమ్మాయికి చంపేశారు. చంపేసి ఆయన ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ బేసిక్లీ భర్త. హాస్పిటల్లో కూడా రికార్డ్ నెగిటివ్ ఉంది, కోవిడ్ నెగిటివ్, ఎక్కడ కూడా పాజిటివ్ లేవు. సో ఈ ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ కాబట్టి సొంత ఆటోలో ఆయన బాడీ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ అక్కడ పెద్ద సిల్లిపల్లి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ అన్ని చేయడం జరిగింది. సో ఈ కోవిడ్ పీరియడ్కి ఇది వేరే రకంగా కొంతమంది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు, ఇట్లా దొంగలు కూడా ఉన్నారు అని ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది. కొంతమంది బోగస్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు, నెగిటివ్ వాళ్ళకి పాజిటివ్ అని డబ్బు సంపాదన చేస్తారు. కొంతమంది ఇది ఇట్లా అని బోగస్ కేసెస్ క్రియేట్ చేస్తారు, హత్య చేసి హత్య కాదు అది కోవిడ్తో చనిపోయినాయని. సో ఈ కేసులో చాలా పేరెంట్స్కి అనుమానం రావడం అది ఇంపార్టెంట్. పేరెంట్స్ కూడా మాకేం అనుమానం లేదు అని చెప్తే ఇలాంటి బయట రావడం కష్టం. सिटी पुलिस ने वाज़ेह कर दिया कि पान शॉप पर गुटखा की फरोख्त पर पाबंदी है और इस कारोबार में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। नामपल्ली के मजलिस असम्बली जाफर हसन मेराज ने शहर में पान शॉप के मालिकीन के खिलाफ पुलिस की हालिया कार्रवाइयों पर पुलिस के अहदेदारों से नुमाइंदगी की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के बेशतर पान शॉप्स गुटखा फरोख्त नहीं करते और तमाम पान शॉप डीलर्स ने भी अहद किया है कि वो गुटखा फरोख्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस कारोबार में मुलविस अफराद को बेनकाब किया जाएगा। जाफर हसन मेराज ने पान शॉप डीलर से कहा कि वो अपनी दुकानात पर ये बोर्ड आवेदन कर दे कि उनके पास गुटखा फरोख्त नहीं किया जाता। इस तरह वो खुद को पुलिस की कार्रवाई से महफूज रख सकेंगे। पुलिस के आलादारों से नुमाइंदगी के मौके पर अरकान असम्बली मौजम खान और कौसर मुहिउद्दीन भी उनके हमरा थे। आज सुबह दारुस्सलाम के अंदर पान शॉप एसोसिएशन और पान के दुकान वाले, उसके साथ साथ जनरल स्टोर वालों ने दारुस्सलाम में आकर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। उनका कहना ये था कि पिछले एक हफ्ते से पान शॉप को और जनरल स्टोर को पुलिस वालों ने न सिर्फ हरासमेंट कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर ऐसे केसेस बुक कर रहे हैं जिसकी तरफ से 15-15 दिन 20-20 दिन बेल भी नहीं हो रही है। वो नुमाइंदगी जैसे ही नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सप्लेन करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से बात की और आज का अभी टाइम देने पर हम लोग यहाँ आए थे तो किसी वजह से कमिश्नर पुलिस डीजीपी की मीटिंग में थे। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब से हमारी बातचीत हुई, हमारे साथ में एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे।
हमारा उनको एक ही रिक्वेस्ट था कि आप जो पान शॉप वालों को और जनरल स्टोर वालों को जिस तरीके से भी पुलिस केसेस बुक कर रही, इसके लिए क्या है, तो उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि गुटखा बैन है, गुटखे को ऊपर ममानियत है, गुटखा नहीं बेचना चाहिए और खैनी नहीं बेचना चाहिए, उन लोग साफ अल्फाज में कह दिया। पान शॉप वालों ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं, अगर कुछ लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गुटखा बेच रहे हैं या खैनी बेच रहे हैं, हम उनको पाबंद करेंगे और हम अपनी दुकान के ऊपर बैनर लगाएंगे कि हम गुटखा नहीं बेच रहे। वो बैनर की फ़ोटो अभी पान शॉप एसोसिएशन पकड़ के बताएंगे, जिसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस से इंशाल्लाह बात करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल से ये लोग के कारोबार में तकलीफ़ नहीं आए वैसा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो एमएलए हो, कारपोरेटर हो, वर्कर हो, उन लोग भी उनके साथ में है। और इंशाअल्लाह ताला इन लोग चूँकि आज पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में ऐसी लोग परेशान थे, भूखे मर रहे थे, उसके ऊपर एक नया हैरेसमेंट की तरफ से तकलीफ़ थी, मगर पुलिस ने भी यही कहा कि हमारा ये मकसद नहीं है कि गरीबों को सताना या गरीबों को परेशान करना, हमारा मकसद एक ही था कि कुछ लोग जो गुटखा बेच रहे हैं, जिसके ऊपर सीएम साहब ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि गुटखे की तरफ से लोगों की जान अलग बिल्कुल उसमें आ रही है और ये जानलेवा चीज़ है, लिहाजा इसको नहीं बेचना चाहिए, जिस पे पान शॉप वालों ने एग्री कर लिया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अब कोई हरासमेंट नहीं होगा। हम भी पुलिस का पूरा ताउन करने के लिए तैयार है और हमारी पुलिस से ख्वाहिश ये है कि जो लोगों के ऊपर केस बुक करे हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कराइए, ताकि वो लोग आके अपने घर में सुकून से रह सकेंगे। हमारा एक ही चीज़ है, चाहे वो पान शॉप हो या जर्नल स्टोर हो, इन सब के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्दा बेच सकते क्या साहब इधर देखें, हम आपको ये बता दिए कि जो शिकायत थी वो शिकायत के हिसाब से हमारे लोग एग्री कर लिए। गोशामैल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी के उत्तर प्रदेश असम्बली चुनाव में हिस्सा लेने के मंसूबे पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कदम रखना उनके बस की बात नहीं है। राजा सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर पाई जाती है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कोई भी सियासी ताकत योगी आदित्यनाथ को इख्तिदार से बेदखल नहीं कर सकती। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद का सांसद है, वो ये कहता है कि यूपी में हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एएमआईएम चुनाव लड़ेगी और योगी जी को हम मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये असदुद्दीन ओवैसी के शब्द है। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा इंशाअल्लाह बोलना छोड़ दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर तुझे जाना है तो जय श्री राम का नारा लेकर जाओ उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो राम की नगरी है और राम की सेना ऐसी है बेटा, तू एक रावण है और वहां की वानर सेना तुझे जिंदा जला देगी। उत्तर प्रदेश है वो, सोच समझकर पैर रखना, क्योंकि वहां के राजा योगी आदित्यनाथ है और तेरे जैसे नाक सांपों के सर योगी जी को अच्छा पता है कि कैसे खुंदना है। उत्तर प्रदेश में पैर रखने से पहले ओवैसी बेटा अच्छे से सोच समझकर उत्तर प्रदेश में पैर रखना। असम्बली हल्के एलबी नगर के हस्तानीपुरम डिवीजन में बीजेपी के कारकुनों पर टीआरएस के कारकुनों के हमले के खिलाफ बीजेपी कारपोरेटर के ज़रिए क़यादत धरना मुनज़्ज़म किया गया। हमले का यह वाक़या हस्तानीपुरम डिवीजन में पानी की पाइपलाइन की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पेश आया था। बीजेपी के कारकुनों ने कहा कि रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी की हामी पूरे इलाके में दहशत फैला के रखें। మూడో రోజు భాగంగా మేము ఆ కార్యక్రమాన్ని మార్నింగ్ నుంచి 8 o'clock నుంచి మేము ప్రారంభించామండి. ప్రారంభించినప్పుడు రేషన్ దౌలాలో ఒక ప్రోగ్రాం ఉంది రోడ్డుది అని మాకు అప్పుడే ఇంటిమేషన్ ఇస్తే పెద్దలైన గౌరవ సుధీర్ రెడ్డికి మేము గౌరవించి అక్కడ పోవడం జరిగింది. అక్కడ పోగానే పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలు వేసి సుధీర్ రెడ్డికి జై అని అన్నారు. అంటే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం నేను కూడా ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఒక మహిళా లేడీని బీజేపీ
బీజేపీ నుండి ఎన్నికైనా నేను ఒక కార్పొరేటర్గా నేను వెళ్తే నాకు అక్కడ వాళ్ళ పక్షాన ఉన్న నాయకులు నాకు ఇంకింత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా నాకు పక్కన తోసేశారు. అది ఒకటి. మళ్ళీ పోనివ్వలేండి, ఆయన పెద్దవాళ్ళు కదా, మనం ఇప్పుడే గెలిచాము, ఇవన్నీ మనకు కామన్ అనుకుంటూ మళ్ళీ మేము దేవీనగర్లో వెళ్తే అక్కడ పటాకులు పేల్చి ఫ్లెక్స్లు వేసి డీజేలో పాటలు వేస్తూ వాళ్ళ కార్యకర్తలు నన్ను పక్కకు తోసేశారు. సర్లే అని పోనీ అని మా కార్యకర్తలు బీజేపీ వాళ్ళు ముందుకు రాగానే వాళ్ళు గడ్డపార చూపించారు. సుధీర్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని చూసుకుంటాను అన్నారు. ఏ విధంగా చూసుకుంటారు నన్ను? నేను ఒక ఎస్టీ మహిళా కార్పొరేటర్ కాబట్టి నా పైన ఇంత దౌర్జన్యంగా సాధిస్తారా? దీంతోనే నాకు మూడోసారి అవమానం జరిగింది. మేము ఎమ్మెల్యేలని 11 మంది మేము కార్పొరేటర్ ఉన్నాము, అతను ఒక్కడే ఉన్నారు. మా గురించి ఆయనకు తెలుసుకోమని చెప్పండి. మేము గీట అందరము యూనిటీగా ఉన్నాము, ఆయనకు రెస్పెక్ట్ గా ఇస్తున్నాము. మేమే తలుచుకుంటే ఆయన్ని డిమాండ్ చేసి గద్దె దించుతామని కోరుకుంటున్నాను. अत्तापुर में वाक़े लूसिड डायग्नोस्टिक सेंटर को कोविड-19 के टेस्ट के नाम पर मुतासरीन से भारी फीस वसूल करने के इल्जाम में मोहरबंद कर दिया गया है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि RT-PCR टेस्ट के लिए हुकूमत ने 500 रुपये की फीस मुकर्रर की है, लेकिन इस सेंटर पर मुकर्ररा फीस से ज़ायद रकम ली जा रही थी। अदीपाटला जिला रंगारेड्डी में नारायणा स्कूल के तलबा से भारी फीस वसूल करने की शिकायत के चलते ABVP के सैकड़ों कारकुनों ने स्कूल के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करे और इसका लाइसेंस मनसूख करे। గవర్నమెంట్ నామ్స్ మేము ఏదైతే కలెక్ట్ చేయాలో అదే కలెక్ట్ చేసాం, కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా అదనంగా పేరెంట్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసింది లేదు. ఇందాక సోదరులు బ్రదర్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఇంత మా మీద దౌర్జన్యం చేసిండ్రు. నేను సింపుల్ ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్, అంటే వాళ్ళకి అడిగినా కూడా వాళ్ళు వినే పరిస్థితిలో లేరు. పేరెంట్స్కి మంత్లీ కట్టుకునేటువంటి సదుపాయం ఇవ్వాలి అని అంటే మేము ఇవ్వలేదు అని మీరు ఒక పేరెంట్తో అనిపించండి సార్. ఒకవేళ అదే పేరెంట్స్ కనుక 2019 నుంచి మంత్లీ కట్టుకున్నట్టయితే ఈ రోజు మాకెందుకు 25% శాలరీస్ వస్తాయి? ఎందుకు నల్గొండలో మొన్న 3 టీచర్లు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయినారు? ఎందుకు మా దగ్గర చదివేటువంటి ఒక XYZ టీచర్ ఆయనే చనిపోయాడు? ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతాయి సార్? అసలు టీచర్స్ ఈ రోజు కూలి పనికి వెళ్తున్నారు, బయట టిఫిన్ స్టాల్స్ పెట్టుకుంటున్నారు, టీ స్టాల్స్ పెట్టుకుంటున్నారు అని అంటే అదే పేరెంట్స్ మేమున్నంత రెస్పాన్సిబుల్ గానే ఉండి మంత్లీ కట్టుకున్నట్టయితే ఈ రోజు మాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు. ఒక్క పేరెంట్ ఉంది సార్, ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు మేము పేపర్ మీద రాసిస్తాము అని అన్నా కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఒక్క పేరెంట్ తోని మేము అదనంగా వసూలు చేస్తున్నామని చెప్పి అనిపించండి. ఏదైతే 2019లో ఫీ ఉందో ఆ ఫీజ్ ఇంకా క్లియర్ చేయని పేరెంట్స్ ఉన్నారు. కరోనా కష్టాలు ఆ పేరెంట్స్కి ఉన్నాయి కానీ సార్ మేము మనుషులం కదా, మా జీవితాలు కదా, మా బతుకులు కదా, మాకు పిల్లలు లేరా? మేము బతకాలి కదా. మాకు వచ్చేదే 25% శాలరీ, దాంతో ఇక్కడికి ఎక్కడో ఊరవతల 12 కిలోమీటర్లు 15 కిలోమీటర్లు వచ్చి మేము అయినా చేస్తున్నాము అని అంటే మేము టీచర్స్గా మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నాం. ఈ రోజు దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం టీచర్కి ఇచ్చే గుర్తింపు ఇదా సార్ సొసైటీలో? సార్ ఇప్పుడు యాజమాన్యం తప్ప ఉపాధ్యాయులు తప్ప అని అంటే సార్ నేను ఇప్పుడు మొన్న ఫస్ట్కి స్టార్ట్ అయింది లేదా సెకండ్కి స్టార్ట్ అయింది, మేము వచ్చి మొత్తం కనీసం బిల్డింగ్ కూడా ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసుకోలేదు సార్. ఎందుకంటే ఫిజికల్ క్లాసెస్ లేవు. టీచర్స్ అందరికీ కూడా కోవిడ్ టెస్ట్ కంపల్సరీ చేయించుకోవాలన్నాము. 90% ఆఫ్ ద టీచర్స్ చేయించుకున్నారు. ఇవన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్ అవ్వడానికి మేము మండే వరకు డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నాము. కనీసం మండే వరకైనా మాకు ఇవ్వాలి కదా. అసలు మాకు ఎటువంటి ప్రయర్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా వచ్చి ఇక్కడ ఒక 30 మెంబర్స్ 25 మెంబర్స్ కూర్చొని ధర్నా చేసి మమ్మల్ని దొంగలు దోపిడీలు అని అంటే టీచర్కి సొసైటీలో ఏం రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సార్? सदर जमीयत उलमा मौलाना सैयद अरशद मदनी को इमारत शरिया हिंद का 5वां अमीर मुंतखब कर लिया गया है। गुज़िश्ता माह मौलाना सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी के इंतकाल की वजह से ये ओहदा खाली हुआ था। मौलाना मंसूर पुरी के फर्जंद मौलाना सैयद सलमान मंसूर पुरी को नायब अमीरुल हिंद मुंतखब किया गया है। मशहूर फिल्म स्टार आमिर खान ने 15 साल बाद अपनी बीवी किरण राव को तलाक दे दी है। इन दोनों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि वो अब एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं और अपने बेटे आज़ाद खान की मिलकर परवरिश करेंगे। आमिर खान ने रीना दत्ता से तलाक के बाद 2005 में किरण राव से शादी की थी। तलाक की वजूहात का पता नहीं चल सका। हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस में कमी के चलते गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,111 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 738 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह 97.6% हो गई है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि जुमे को एक ही दिन में पूरे मुल्क में 18,76,360 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win.
Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.